ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। आपका साथ 25 वर्षों का विश्वास। क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर पाएं। आज ही नजदीकी सीसीएन केबल ऑपरेटर से HD सेटअप बॉक्स लगवाएं। DLCC की बैठक में प्रभारी कलेक्टर श्रेयांश कुमट ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में बैंकर्स सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के तहत प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उसमें ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबंधित विभागों के अधिकारी प्रकरणों का लगातार फॉलोअप करें तथा आवश्यकता अनुसार दस्तावेजीकरण में सहयोग प्रदान करें। जो प्रकरण निरस्त हुए हैं उनकी पुनः जांच करें। बैठक में रिजर्व बैंक के LDO सरवन सिवन, LDM सुजय कुमार, प्रबंधक नाबार्ड देवव्रत पाल सहित संबंधित उपस्थित रहे। श्री कुमट ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में बैंकर्स सक्रिय सहभागिता करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करें। किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत संचालित आदर्श बाल गृह बालक लालीपुर मंडला मेक्सिको के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों की वीरता और बलिदान की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर विविध गतिविधियां, निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं वृक्षारोपण, स्वच्छता, लघु फिल्म एवं प्रधानमंत्री के द्वारा भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम लाइव प्रसारण सभी बालकों को दिखाया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मंडला के निर्देशन में बाल संरक्षण अधिकारी रितेश बघेल, सौरभ पटवा एवं अधीक्षक बाल गृह द्वारा प्रतियोगिता में सम्मिलित प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हुए उनका प्रोत्साहन वर्धन किया गया। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में CEO जिला पंचायत एवं प्रभारी कलेक्टर श्रेयांश कुमट ने निर्देशित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं से पात्रता अनुसार लाभान्वित करें। आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए संचालित प्रधानमंत्री जन मन योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 100% बेगा परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, हुनेन्द्र घुरमारे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। श्री कुमट ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्लस्टरल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी नोडल अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा पटवारी सचिव, GRS, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मैदानी अमले के सहयोग से सर्वे की कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करें। तेज रफ्तार इनोवा कार बबेहा ग्राम के पुल से नदी में गिरी। 2 युवक सुरक्षित निकले, 2 युवकों की हुई मौत। एक तेज रफ्तार इनोवा कार बबेहा पुल से नर्मदा नदी में रेलिंग तोड़ते हुए गहरे पानी में समा गई। ग्राम बीजा डांडी से इनोवा में चालक सहित 4 लोग कान्हा जा रहे थे। जैसे ही तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क से पुल में आई, चालक का नियंत्रण कार से हट गया और कार रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। सामने बैठा युवक और चालक ने सामने की कांच तोड़कर कार से बाहर निकलने में सफल हुए और तैरकर किनारे आए, परंतु पीछे बैठे दोनों युवक पानी के अंदर कार में ही फंसे रह गए। तुरंत ही मंडला पुलिस व SDERF की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया। घंटों के रेस्क्यू के बाद डूबी हुई कार संसाधन की मदद से पानी से बाहर निकाली गई, जिसमें दोनों ही फंसे युवकों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के रेस्क्यू में घंटों लगा, जिससे सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस के द्वारा यह जाम घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। पट्टा लगो पट्टा अरे पहले जब चलो
हटो पूरे वहां से हटो। नहीं ड्राइवर बच गो वे पीछे बैठे रहे पत्थर तार जले आओ यही जगह ऊपर चढ़ा अरे उधर बदबू है भैया मत जाओ। गाड़ी के साथ खड़े जाए लोग ये क्या घटनाक्रम हुआ? यहाँ बहुत भीड़ भाड़ लगी, पुल के ऊपर देख रहे हैं कोई कार नदी में गिर गई, ऐसी कोई घटना? हाँ भैया, अभी लगभग 1 घंटे पहले 1 बजे करीब एक इनोवा कार जो कि जबलपुर से कान्हा की ओर जा रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग तो अपनी जान बचा लिए हैं। जो सामने फ्रंट सीट में बैठा हुआ था ड्राइवर और एक उसके बगल में, वो अपनी कांच तोड़ के 2 लोग निकल चुके हैं। बाकी 2 लोग जो हैं वो नदी में ही कार के साथ अंदर ही हैं, उनका अभी निकले नहीं हुए, वो अंदर अभी पानी में डूब चुके हैं 2 लोग। बचे जो 2 लोग निकले थे बाहर, वो अपना नाम बताए हैं, ड्राइवर अपना नाम बताया है नारायण तुबराची, और जो डूबे हुए लोगों का नाम बताया है एक धनेश करके एक नाम है उसका लड़के का, और एक का नाम बता रहा था सियाराम, ऐसे करके 2 लड़के जो हैं जो अभी वो पानी के अंदर है। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ड्राइवर का कहना है कि मैं कान्हा जा रहा था, कान्हा में कोई हमारे उसको कोई चीज़ को पिक करने कान्हा जा रहा था। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के कुछ बता पाया ड्राइवर की? निवासी कहाँ के थे? कौन ये लोग? कालपी से अंदर एक कोई गांव है कटंगी रोड पे बरगा बटई, वहाँ के चारों ही वहीं के रहने वाले हैं, वो भी ड्राइवर के आपसी रिश्तेदार ही है। अच्छा जी, ये पुल बड़ा खतरनाक है। अभी कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, तो क्या है ये घटना? ये पहले लगभग आज से 1-1.5 साल पहले भी यहाँ पे एक घटना हो चुकी थी। यही नारायणगंज के पास एक मलारा करके गांव, वहाँ से भी 2 लोग यहीं पे डूब के कार से डूब के ख़त्म हुए थे। इसके बाद एक घटना और इसी पुल के ऊपर एक गाड़ियाँ 4 मजदूर जो काम कर रहे थे उनको ऊपर चढ़ा दी थी, तो 3-4 लोग उस टाइम में भी ख़त्म हुए थे। लगभग 1 साल के अंदर 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस पुल के ऊपर। क्या किया जाना चाहिए? किसकी लापरवाही मानते हैं? कुछ तो लापरवाही रोड वालों की है, जो आज तक विगत 10 साल से हमारा ये रोड का निर्माण नहीं किया गया, और किया भी गया तो इतनी घटिया तरीके से किया गया है कि कहीं पे गाड़ी ऐसी जंप लेती, पता चला उचक गई तो संभल नहीं रही है, उसके चक्कर में नदी नाले में गिर रही हैं गाड़ियाँ। और यहाँ पे एक बगल में एक बंजारी नदी माता जी का मंदिर था, उसमें इसके पूर्व में भी हम लोगों ने बोला था कि भाई वो मंदिर था, उस पहले घटना होती थी वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था, जो घटना रुक गई थी।
लेकिन वो मंदिर क्या है, डाइवर्सन के कारण से बगल से निकल गया है। तो हमने उस टाइम में बोला था कि उस मंदिर को पुल में आके यहीं किनारे पे एक बना दिया जाए, जिससे लोगों की क्या है आस्था जुड़ी रहती है, तो कुछ स्लो करके चलता है। तो वो भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं राजन मिश्रा लिखता हूँ, यहीं पे ग्राम ग्वारी लगा हुआ गाँव है मेरा, वहीं रहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहली घटना 1 बजे करीब की है। चालक 4 सवारी लेकर के बीजाडांडी से जा रहा था जबलपुर मंडला। जो पुल है अपने पास बॉर्डर में, यहाँ पर गाड़ी खाई में चली गई थी पानी के अंदर, जिसमें 2 व्यक्ति बाहर निकल गए, सुरक्षित हैं, और 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उनको बाहर निकाला जा चुका है। वाहन भी बाहर आ चुकी है गाड़ी, और चालक ऐसा लग रहा है कि शराब पिया हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसको जांच के लिए हमने अस्पताल भेज दिया है। थैंक यू सर। शुभ नाम है? प्रताप सिंह मरकाम, थाना प्रभारी टिकरिया। थैंक यू। प्रतिवर्ष पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ जिलों का भ्रमण कर वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसके तारतम्य में 2 दिवसीय जिले का वार्षिक निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट श्री संजय कुमार भारतीय पुलिस सेवा द्वारा किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिला पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कार्यालय के समस्त शाखा प्रभारियों के संधारण पंजियों की जांच कर उनमें अपने कर्तव्यों से जुड़े प्रश्न किए गए, जिसके संतोषजनक उत्तर मिलने पर प्रोत्साहित करते हुए अपनी सर्वोच्च कार्य कुशलता का परिचय देकर निष्ठा से कार्य करने हेतु उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यालय के निरीक्षण के पश्चात लाइन परिसर, पुलिस वेलफेयर, कैंटीन, ड्रोन संचालन एवं पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर थाना कोतवाली पहुंचे। थाने का निरीक्षण कर अपराध निकाल कर थाना एवं परिसर की साफ सफाई, रिकॉर्ड के संधारण व व्यवस्थित रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधिकारी कर्मचारी हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याएं सुनी जाकर शीघ्र ही निराकरण हेतु आश्वस्त किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार भवन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों के साथ पुलिस बैठक आयोजित की गई, जहां पर सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया जाकर शीघ्रता से अपराधों की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रक्षित केंद्र मंडला के पुलिस परेड ग्राउंड पर जिले के पुलिस बल द्वारा की गई उन्नत परेड एवं पुलिस बैंड द्वारा की गई प्रस्तुति की प्रशंसा की गई। वहीं उनके टर्न आउट पर जहां कई लोगों की सराहना की गई, वहीं कुछ कर्मचारियों को समझाइश भी दी गई। वाहनों के निरीक्षण के दौरान समस्त चालकों को उनके द्वारा किए जा रहे वाहनों की उचित रखरखाव हेतु प्रशंसा करते हुए उचित इनाम भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान थाना बिछिया का भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार रक्षित आरक्षी केंद्र मंडला में पूर्व से संचालित ई लर्निंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंडला श्री रजत सकलेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा, सभी अनुविभागीय अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, रक्षित निरीक्षक सुनील नागवंशी, सूबेदार थानों से आए पुलिस बल सहित पुलिस लाइन व कार्यालय का बल मौजूद रहा। थाना बीजाडांडी में टीम गठित कर 13 वर्ष पुराने RCT क्रमांक 816/10 FIR क्रमांक 177-10 धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड विधान 184 मोटर व्हीकल एक्ट के मामले के स्थायी गिरफ्तारी वारंटी आरोपी बैजू उर्फ विजय पिता सूरजलाल साल निवासी गोहलपुर थाना धूमा जिला निवासी सिवनी तलाश कर पतासाजी दौरान स्थायी गिरफ्तारी वारंटी आरोपी बैजू उर्फ विजय वार्ड नंबर 2 शारदा मंदिर रिछाई थाना बरेला जिला जबलपुर में उपस्थित मिलने पर समक्ष गवाहों के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मंडला के हृदय स्थल में प्राइवेट बस स्टैंड व शासकीय बस स्टैंड है, जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अतिक्रमण, गंदगी का अंबार है। दोनों ही बस स्टैंड के परिसर में सालों से बंद वाहन खड़े हुए हैं, जिसके कारण परिसर और भी छोटा हो गया है। यहाँ दूसरे प्रांतों से व बड़े शहरों से आने वाली बसों को खड़ा करने के स्थान सीमित हो गए हैं। शासकीय बस स्टैंड के परिसर में खाना बदोशों का डेरा जमा रहता है। वहीं परिसर के अंदर ही लोगों के 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ कच्ची शराब भी बिकती है।
सरकारी बस स्टैंड की छत में गंजेड़ी स्मृतियों का डेरा जमा रहता है। शासकीय बस स्टैंड के सामने सुलभ शौचालय का पानी भरता है। दोनों ही बस स्टैंड में बसों को धोया जाता है, जिससे यहाँ कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। प्राइवेट बस स्टैंड में छोटे व्यापारियों ने कब्जा जमा कर रखा हुआ है, जिससे बसें सीधे ज्ञानदीप स्कूल के सामने से लिंक मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मार्ग बंद होता है और विवाद की स्थिति बनती है। लाखों खर्च करके नया बस स्टैंड बनाया गया, परंतु यहाँ चारों तरफ गंदगी, असामाजिक तत्वों का, नशेड़ियों का डेरा जमा रहता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा व उनके सामान चोरी होने का डर बना रहता है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर ध्यान देते हुए यहाँ की सुरक्षा निश्चित की जाए। इस समय हम हैं बस स्टैंड, जो कि प्राइवेट बस स्टैंड है। देखें कि इसके पहले भी प्राइवेट बस स्टैंड व सरकारी बस स्टैंड के विषय में बताया गया था, जहां पे यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। सुविधाएं देखें तो सुविधाओं की कोई व्यवस्था तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यह परिसर छोटा होने के साथ साथ आप देख रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट बसें इतनी लगी हुई हैं, जिसमें कुछ बसें आगे हम देखें तो कबाड़ की खड़ी हैं और इन बसों के यहाँ से हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि पहले से नगर पालिका को भी बताया गया कि यहाँ से जो कबाड़ बसें हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह की इतनी अधिक कमी है। एक ही रास्ता है, हम आपको बता दें, ये रास्ता है एक, और इस रास्ते से आना जाना है। यह रास्ता जो ज्ञानदीप स्कूल है, उस स्कूल के सामने का यह लिंक मार्ग है जो कि सीधे बस स्टैंड को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी बसें खड़ी हो जाती हैं और उन बसों के कारण यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जहाँ से लोगों का आना जाना इतना मुश्किल होता है कि आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पे गंदगी इतनी है कि लोगों का खड़े होना मुश्किल होता भी है। जो परिसर है तो सूखा परिसर है, लेकिन सुबह शाम की अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे बसें भी यहीं धुलती हैं। बसों का पूरा धुलने का काम, साफ सफाई का काम यही होता है, जिसके कारण यह परिसर गंदा होता है। हमने पहले भी नगर पालिका को इस विषय में चेताया था कि परिसर को से जो कचरा है, अब आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो कचरा है, कि ये कचरा की स्थिति है। बसों के नीचे जो आप देखें कि बसों के नीचे जो देखें आप, जो कचरा भरा हुआ है पूरा, ये उसी शायद ये बस कबाड़ की खड़ी है, यह बस चालू नहीं है और यह बस यहाँ पर खड़ी हुई है, जबकि इस बस का यहाँ से अलग हो जाना ही यहाँ के लिए उचित होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ बस मालिक यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, यह कबाड़ में जा चुकी है शायद यह गाड़ी, या क्या है हमें नहीं मालूम। ये बहुत दिनों से बंद है ये गाड़ी, लेकिन इसे यहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ देखें तो जो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान भी अन्यत्र स्थानों पर लगे हुए हैं, जिसके कारण परिसर वैसे ही छोटा होता चला जा रहा है। अब आपको हम बताएं कि ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा बसों के नीचे जो पूरा कचरा भरा हुआ है, ये अब आके सामने ऊपर उसके बस खड़ी हो जाती है, जिसके कारण यह कचरा साफ नहीं हो पाता है। तो हम अगर नगर पालिका को भी इस विषय में जिम्मेदार ठहराएं तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि साफ करने के लिए कुछ उन्हें मौका ही नहीं मिलता, कैसे वह साफ करेंगे। तो बस स्टैंड की यह इतनी खराब स्थिति है, यह प्राइवेट बस स्टैंड जहाँ की यह स्थिति है। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। अब हम हैं सरकारी बस स्टैंड पे। आप देख रहे हैं शासकीय बस स्टैंड है ये। शासकीय बस स्टैंड की स्थिति आप देखिए कि सड़क पे जो पानी आ रहा है, ये पूरी तरह से पानी यहाँ पे उठ रहा है और गंदगी की यहाँ पे स्थिति देखें तो गंदगी यहाँ पर मची हुई है। हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं जो यहाँ की स्थिति है। ये देखिए आप, और ये स्थिति इसलिए बनती है कि बस स्टैंड में यहीं पर परिसर में गाड़ी लिया जाता है, शहर का कचरा ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे लाके डाल दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे जगह समस्या हम आपको समझा रहे हैं। ये परिसर की स्थिति है। यहाँ पे भी जो बसें खड़ी हुई हैं,
अब जाना चाहिए था। बंद पड़ी बसें हैं जो सवारियों के लिए अब नहीं जाती हैं, लेकिन उन्हें यहीं पर खड़ा कर दिया गया है और इसकी शिकायत या फिर चालानी कार्रवाई की जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि यह जो परिसर है यह मोटरसाइकिलों का स्टैंड बन गया है। ये देखिए सामने आप मोटरसाइकिलों का स्टैंड है, यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगा दी गई हैं और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे शराब भी मिलती है। देखिए आपको दिखाएंगे यहाँ पे शराब मिलती है, वहाँ पे बाटलें हटा दी गई हैं। अभी ये देखिए पूरी बाटलें हटा दी गई हैं। वो देखिए वो यहाँ पे आते हैं ग्लास पे शराब पीते हैं, यहाँ पे शराब बिकती है। ये भाई साहब इस थैला लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये पिछले बार में देखा गया था कि यहाँ शराब बिकती है। सर आप यहाँ पे शराब क्यों बेचते हैं? कौन बेच रहा है? आप पैसे बात कर रहे हो? महक आ रही है क्यों नहीं? शराब यहाँ सब लाके पी रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हो? बेचते हैं आप। देखिए आप थैला लेगो ना, शराब है क्या? इसमें देखिए इसमें ये बाटलें रखी हुई हैं, आपको हम बाटला दिखाते हैं। ये गिलास रखी हुई है। ये पिछले बार भी पुलिस अधीक्षक महोदय को इस विषय में बताया गया था कि यहाँ पे जो शराब बिकती है यहाँ पे शराब को बंद कराया जाएगा, लेकिन भाई साहब ने अपना माल बेच के फुर्सत हो चुके हैं। हालांकि वो आज आइए आपको दिखाएं हम यहाँ पे। ये देखिए ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र इसीलिए उपयोगी है, केवल यहाँ पे एक ही काम होता है बस। आते हैं लोग, एक गिलास पीते हैं और निकल लेते हैं। अच्छा, यहाँ की अब हम गंदगी की बात बताएं तो गंदगी यहाँ पे अटी पड़ी हुई है, पूरी चारों तरफ गंदगी है बस स्टैंड की। यह बस स्टैंड सफाई करवाओ ना साहब इसमें। यह बस स्टैंड जो है लोगों के लिए देखिए आप पूरी नाली भरी हुई है, यहाँ पे साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं। जब देखो हमें टारगेट बनाते हैं। हम आपको खाली जो बसें पड़ी हुई है ये कबाड़ बसें जो कि चलती नहीं हैं। इन बसों को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। अनेकों बार नगर पालिका को बताया भी गया कि इन बसों को यहाँ से हटाया जाए। देखिए सामने भी बस खड़ी है, ये बस खड़ी है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है और इन बसों को हटाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर इन बसों को यहाँ से हटा दिया जाए तो यह परिसर खाली हो जाएगा। आप वहाँ जाइए ना, सामने जो ये स्थिति है यहाँ की गंदगी की पूरी। हम अपने कैमरामैन को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये दिखाएं वीडियो बना। पानी की पूरी कॉम्प्लेक्स में पानी आ रहा है, खड़ी नहीं हो सकती। फ्रेश होने वाला पूरा पानी आ रहा है। एक मिनट सुनोगे? कैमरा चालू वाला स्थिति है। अगर हम आपको ऊपर की जो हमने वीडियो दिखाए थे ऊपर के, तो ऊपर देखिए क्या नशा यहाँ होता है। यहाँ पे पूरी बाटलें पड़ी हुई हैं और माचिस, सिगरेट के पैकेट, पाउच वगैरह सब कुछ है। यानी ये देखा जाए तो पूरा जो नशा करने वाले लोग हैं वे यहीं आते हैं और यहीं नशा करते हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। यह हमारा बस स्टैंड है। थोड़ी हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा बस स्टैंड की तरफ अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि यह स्थिति है। जो परिसर है, परिसर के भी सालों से नहीं हटे हैं और इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। कितने सालों से यहाँ पे गंदगी अटी पड़ी हुई है, जिसके तरफ लोगों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो बस स्टैंड की यह स्थिति है जहाँ पे पूरे नशे होते, शराब भी बिकती है। यहाँ पे गिलास में शराब भी पिलाई जाती है। दूसरी तरफ देखें कि जो कबाड़ बसें हैं या जो बसें बंद हो गई हैं वो बसों को यहीं खड़ा कर दिया गया है, जिससे परिसर और छोटा हो गया है। दूसरे स्टेट की बसें यहाँ पे आती हैं और सवारियाँ आती हैं जिनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरा परिसर देख रहे हैं आप, पूरा गंदा परिसर है यहाँ पे। इस परिसर को साफ उसका होना भी बहुत अति आवश्यक हो गया है और जो यहाँ पे बसें नहीं चलती हैं उन बसों का यहाँ से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि यह परिसर साफ सुथरा हो सके। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। कहाँ के हैं आप?
महाराष्ट्र भंडारा। आ? भंडारा भंडारा के हैं। यहाँ काहे के लिए आए हैं? बर्तन बेचने के लिए। बर्तन बेचने के लिए आए हैं। तो ये यहाँ पे आपका डेरा रखा हुआ है? हाँ, यहीं रहते हो? कल सुबह चले जाएंगे। तो ये परिवार से है तो आप यहाँ पे हाँ, कितने लोग हो यहाँ? 4 लोग। और कितने लोग बर्तन बेच रहे हैं यहाँ से? 4 लोग बर्तन बेच। चारों बर्तन बेचते ही यहीं रहते हो? हाँ, तो भंडारा जिले से हो? हाँ, भंडारा में तो रहते, भंडारा के नदी से रहते। अच्छा, यहाँ परिवार से है तो तुम लोग? हाँ, भतीजा है, भाभी है, घरवाली है, मैं। गाड़ी स्टैंड। मोबाइल कान्हा नेशनल पार्क में शावकों की मस्ती का हुआ वीडियो वायरल। यह वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन के एक का तालाब के किनारे का बताया गया, जहां शावक लाड़ करते और खेलते नजर आए। कान्हा टाइगर नेशनल पार्क में शावकों का खूबसूरत वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 शावक एक तालाब के किनारे मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क में ही बाघ के परिवार को देखकर पर्यटक रोमांच से भर गए। यह खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बाघ शावकों का यह वीडियो कान्हा के मुक्की जोन का बताया गया। कान्हा नेशनल पार्क में शीतकालीन छुट्टियां मनाने व नए साल के स्वागत के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। सुबह की सफारी में धूप सेकते बाघों के परिवार के लगातार पर्यटकों को दीदार हो रहे हैं। दोनों ही शावक सुप्रसिद्ध बाघिन डीजे के हैं, जो तालाब के किनारे आपस में खेलते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में शावक जब थक जाते हैं तो वे अपनी मां डीजे के साथ जाने लगते हैं। प्रबंधन के अनुसार शावक की उम्र 1 वर्ष के लगभग बताई गई। बताया गया कि यह खेल खेल में ही शावक शिकार करने का हुनर सीखते हैं। इस तरह बाघों के परिवार कम ही नजर आते हैं, परंतु इस समय पर्यटकों को बाघों के परिवार देखने को मिल रहे हैं और खेलते हुए शावक नजर आ रहे हैं। नैनपुर विकासखंड के ग्राम सालीवाड़ा के एक किसान परिवार के आनंद राय ने MPPSC परीक्षा में पुलिस की 5वीं रैंक हासिल कर DSP पद के लिए चयनित हुए। आनंद ने अपने परिवार बल्कि नैनपुर का नाम रोशन किया। आनंद राय के पिता सुशील राय एक किसान हैं और वह एक छोटे से ग्राम सालीवाड़ा के निवासी है। आनंद राय की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के ही स्कूल में हुई है और फिर नैनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर से माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा हासिल कर इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर MPPSC की परीक्षा पास कर DSP पद के लिए चयनित हुए हैं। आनंद राय सामान्य किसान परिवार से 3 बहनों में इकलौते भाई हैं। आनंद का कहना है कि नियमित पढ़ाई और थोड़ी सी कोचिंग के बाद वे यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। यदि आगे बढ़ना है तो लक्ष्य तय करो और आगे बढ़ते चलो, सफलता जरूर मिलेगी। आनंद का परिवार इस उपलब्धि से बहुत खुश है। आनंद ने नैनपुर के साथ साथ मंडला का नाम भी रोशन किया है। ये सफ़र जो है मेरा बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण रहा है, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसके रिज़ल्ट आने में। तो प्रीलिम्स, फिर मेंस के रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू बहुत काफ़ी समय के बाद हुए, तो बीच में धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसमें मेरे माता पिता, सहयोगी मित्रों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिनकी वजह से सफलता मैंने प्राप्त की है। प्राइमरी 3री तक मैंने गांव के ही शासकीय विद्यालय से पूर्ण की है और उसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई मेरी सरस्वती स्कूल नैनपुर से हुई है। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने सरस्वती स्कूल सिवनी से पूर्ण की है।
और स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंदौर से पूर्ण किया है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि IPS की तैयारी करना, मेरे को IPS बनना? जी, सबसे बड़ी प्रेरणा तो पापा जी के जो नाना हैं स्वर्गीय अमर सिंह राय, जिनका यहाँ स्कूल भी है सालीवाड़ा में। उन्होंने स्कूल बना के 1968 में दान किया था और शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते रहे हैं वो। तो वो एक प्रेरणा था कि कहीं ना कहीं सिविल सेवा के माध्यम से समाज में अच्छा मैं योगदान दे सकूं। और कुछ मेरे सीनियर्स थे जो इसकी तैयारी कर रहे थे कॉलेज के दौरान, तो उनके संपर्क में जब आया मैं, तो मैंने भी निश्चित किया कि इसी की तैयारी मुझे करनी चाहिए। मेरा संदेश ये रहेगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, उसकी सटीक रणनीति बनानी होगी और टाइम ज़रूर लग जाए, आपको सफलता ना मिले प्रथम 1-2 प्रयासों में, पर यदि लक्ष्य की तरफ आप एक ध्येय बना के चलेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके लिए आपने देखिए, पढ़ाई के घंटे तो निश्चित नहीं होते, पर एक निश्चित तौर से ये है कि दिन में 6-7 घंटे रेगुलर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी हर दिन। कभी कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपका कौन सा एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है, उसके अकॉर्डिंग। हम तो हैं ग्रामीण परिवेश से, लेकिन हमने सोचा कि हमारे नाना जी ने जब इतनी बड़ी शिक्षण संस्थान बनाकर हाई स्कूल और चलाया, पठार क्षेत्र में शिक्षा के लिए उन्होंने इतना योगदान किया, तो हमने सोचा कि हमारे बच्चे भी इसमें पढ़ के आगे निकलें और नाना जी की जो सोच थी उसमें खरे उतरें, पठार क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो उसमें बेटा ने खरा उतर के बताया भी। बेटा क्या, बेटियों का भी योगदान पढ़ाई में बढ़िया रहा है। आगे तो हम सोचते हैं कि बेटा और तरक्की करे, क्योंकि ये इंदौर से इंजीनियरिंग करने के बाद में दिल्ली UPSC की तैयारी करने गया था और प्री निकाला, 2 बार मेंस भी लिखा, लेकिन कोरोना काल में वापस इसको घर बुलवा लिया गया, तो फिर ये MPPS में आ गया। और नहीं तो तैयारी तो UPSC की थी। मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। आपका योगदान कैसा रहा? योगदान, इसका योगदान तो क्या है, इनके पापा जी और जो बड़े पापा जी इनके बड़ी मम्मी, जो आज इस बीमारी से वो लड़ रही हैं, वो बता भी नहीं सकती मैं क्या उसमें। और मेरा तो क्या, आगे और बढ़े और जो हासिल उस मन में होगा वो करना होगा, तो बढ़े, यही आशीर्वाद है मेरा। परिवर्तन ला रही महिलाओं के जीवन में परिवर्तन। गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए अनेकों समाज सेवी संस्थाएं, NGO व शासकीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसे ही मंडला देवधरा में संचालित परिवर्तन संस्था, जो NHDP हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास मंडला, शिल्प बेत और बांस शिल्प द्वारा गुरु शिष्य हस्तशिल्प द्वारा महिलाओं को बांस के द्वारा खिलौने, रैक, बर्तन, सजावट सामग्री व अन्य वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण गरीब घरेलू महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे ये महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकें, वे अपना रोजगार शुरू कर समाज की धारा से जुड़ सकें और वे एक अपना अच्छी कमाई कर सकें और स्वावलंबी बन सकें, जिसके चलते परिवर्तन संस्था लगातार गरीब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
सर सबसे पहले मैं सभी का और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं सर सिवनी से आया हूँ, मैं रविंद्र सिंह ठाकुर मेरा नाम है और मुझे स्टेट अवार्ड बैम्बू शिल्पी में मिला हुआ है। और ये मेरा खुद का आर्ट है, मैंने ये आर्ट कहीं सीखा नहीं है। और अभी मैं इन लोगों को जो सिखा रहा हूँ, इसका मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड है। ये यूनिक आइटम है, बांस से हम लोगों ने टोकने छीटे और सूपों से हटके ये काम स्टार्ट किया है कि मतलब ये मार्केट में अच्छे रेटों में बिकता है। हम लोग बहुत से हैंडीक्राफ्ट मेले हैं उसको अटेंड करते हैं। और ये जो महिलाएं, अगर मैं इनको गारंटी देता हूँ, यदि ये इस काम को करना सीख गए तो इनके ये मार्केट अगर इनको नहीं मिल पाता तो हम इनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, या वो मार्केट में नहीं जा सकते तो हम उनसे उनकी जो मेहनत लगी है उस आइटम को उनसे परचेज करके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब जी, यदि वो कर सकते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनकी मदद करेंगे, उनको घर बैठे उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और मुझे DCS से यहाँ पर अपॉइंट किया गया है कि आप इनको सिखाइए बांस का जितने भी अच्छे आर्ट हैं। जो आर्ट हम अभी छोटे आर्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब उन लोग जल्दी पकड़ लें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो जैसे कि अभी बना रही है, इसका लाभ इन्हें कब से मिलना शुरू होगा? सर इनके ऊपर ये 52 दिन की ट्रेनिंग है। इस 52 दिन की ट्रेनिंग के अंदर यदि इन लोगों ने इस काम को जल्दी पकड़ा तो और अच्छे से करना सीख गए तो इनको ये समझ लो कि आपको 52 दिन के बाद ही इनको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, ये जरूरी नहीं है कि इनका काम ये जो है ये लोकल बिकती है, बाहर जाके बिकता है। बाहर भी बिकता है। या लोकल में सर नॉर्मली कोई बांस को उतना अपने यहाँ लोकल में उतना महत्व नहीं देते, मगर बाहर बांस बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, इस कारण लोग उसको काफी ज्यादा लाइक करते हैं। कहाँ कहाँ जाता है ये सर सूरजकुंड, हरियाणा, दिल्ली, भोपाल हाट और बहुत से ऐसे मेले हैं, इंटरनेशनल मेले। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। आर्टिसन कार्ड के महत्व से उन लोगों को जो कार्ड बना हुआ है इनका, इस कार्ड से सर इनको एक दुकान फ्री भी मिल सकती है यदि अच्छा आर्ट का काम कर सकें तो। गवर्नमेंट अगर यदि इन लोग अपना एप्लीकेशन देंगे या कहेंगे कि हम ये मटेरियल बनाए, हम लोगों को एक दुकान दी जाए, तो DCH की तरफ से इनको दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट आने जाने। सर मेरा नाम खान सिंह बरकड़े है। मैं रामनगर चौगान से यहाँ डेली 20 किलोमीटर से आता हूँ और यहाँ आकर के हमें बताएं, हमारे आशा मैडम जी हैं जो दिल्ली से ये कार्य लेके आए और हमारे लिए अच्छा सा रोजगार यहाँ दिए हैं और यहाँ प्रशिक्षण चालू है। ये मंदिर बना रहे हैं, ये सब सामान हमारे, ये चिड़िए हैं और आपके जहाज है, क्या कहते हैं, ये मोर है। और ये सभी महिलाएं जो हैं इकट्ठे होकर के ये रोजगार सीख रहे हैं सर जी। जी, तो आप इनको सिखाते हैं? जी हाँ। तो इस पे जैसे आपने अभी तो ये सिखाया, इसके आगे फिर और क्या है? इसके आगे फिर हम और भी सामान बनाएंगे सर जी। जैसे कि अभी बाजार पे हम देखते हैं कि बांस की बनी टोकनी रहती है जी जी, सामान रहते हैं जी जी, तो वो आप सिखाएंगे? जी जी। इसकी कितनी मांग है बाजार में? इसकी बाजार में लोकल तो नहीं सर जी, जैसे मेला लगता है बाहर जाता है, लोकल नहीं बिक पाता, उतना कीमत नहीं मिल पाता। यहाँ जो है संस्था द्वारा जी अच्छी कीमत मिलती है। जी सर जी। क्या और आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो सर जी समय हमारे पास बहुत ज्यादा है और समय के साथ साथ अभी धीरे से प्रगति बढ़ते जाएगा, इस वजह से इनको हम बढ़ाते जाएंगे। आपकी संस्था का क्या नाम है जिससे आप जुड़े? परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए जी। हम ये महिलाओं को देख रहे हैं कि परिवर्तन संस्था है और ये बांस का काम कर रही हैं, हमें इस विषय में पूरी जानकारी दीजिए। मैं सर सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं आशा चौधरी देदरा मंडला से, और मैं पहले मतलब अभी प्रेजेंट में वर्किंग डे आप पूछें तो मैं ये बड़ी खैरी माँ सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय से अभी प्रेजेंट में प्राचार्य के पद में हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट स्कूल कॉलेज दोनों हम लोगों का चलता है।
तो वहाँ की कुछ महिलाओं ने हमको बोला आके कि मैडम बोले आप इतने बड़े बड़े फंक्शन प्रोग्राम वगैरह कराती हैं बच्चों को, कई बार जैसे ऐसे उनके बच्चे भी हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, तो उनको फ्री शिक्षा भी हम लोगों ने दिया है। तो वो बोले मैडम हमारे लिए भी कुछ ऐसा आप करिए, कुछ सोचिए, आप बाहर जाती हैं स्कूल कॉलेज के काम से। तो बोले ठीक है, अच्छा देखते हैं। फिर उसके बाद मेरी बात हुई दिल्ली में, मैं बोली यही NGO परिवर्तन संदेश, तो मैं बोली हमारे खास परिचित के हैं और ये अभी से नहीं, कम से कम 2006-07 से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो मैं बोली सर इसमें मुझे ऐड करिए आप, और हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं पुरुष हैं तो उनको काम की ज़रूरत है। तो बोले ठीक है बेटा आपको करना है तो आप कर लो। मैं कहा सर मुझे नहीं, पर इन लोगों को ज़रूरत है, इन लोगों की वजह से, लेकिन प्रयास बहुत करना पड़ेगा। बोले पहले भोपाल फिर दिल्ली, तो इन लोगों से बात करी, महिलाओं में बैठक रखी, मीटिंग रखी, बोले आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है। फिर उसका जो खर्च रहा आने जाने का और डॉक्यूमेंट हम लोग भोपाल में सबमिट में स्वयं 2-3 बार भोपाल गई, एक बार तो फॉर्म रिजेक्ट हुए, पहला काम मेरा भी था, और फिर 2-3 बार में जैसे तैसे फॉर्म सिलेक्ट हुए, ऑनलाइन इनका डाले पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, और उसके बाद फिर भोपाल से वेरिफिकेशन होके इनके डॉक्यूमेंट गए दिल्ली, फिर दिल्ली से वेरिफिकेशन हुआ। उस बीच में मैंने 2 बार दिल्ली गई, और फिर वहाँ से इनके जो कार्ड मैं दिखा रही हूँ आपको, ये भारत सरकार गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये NGO, और जो भी अभी ये ट्रेनिंग चल रही है तो ये मान लीजिए ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग चल रही है इनकी, अगर ये लोग अच्छे से करते हैं सीखते हैं तो इन लोगों का परमानेंट का रोजगार हो जाएगा। तो वहाँ खैरी में हमारे यहाँ कम से कम 1000 महिलाएं हैं, डिंडौरी में है 100 महिलाएं, तो डिंडौरी में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने काम शुरू किया है, और रामनगर में भी 100 महिलाएं हैं। इस तरीके से आसपास के क्षेत्र में फिर देदरा की महिलाएं बोलने लगी कि हमारे लिए भी कुछ करिए, जब आप वहाँ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ का फॉर्म तो 200-250 फॉर्म यहाँ के हैं। तो अभी प्रेजेंट में ट्रेनिंग आई है 30 लोगों की, उसके बाद बाकी और ट्रेनिंगें अगर ये लोग अच्छा से करते हैं तो और ट्रेनिंगें आएंगी। इसमें हमारे लिए सिर्फ बांस नहीं है बल्कि अगरबत्ती है और पोर्ट वर्क है, पतंग वाला काम है, कढ़ाई है, क्रोशिया है, बहुत से काम है। मिट्टी के कार्य भी हैं जी? मिट्टी के कार्य भी नहीं, मिट्टी के कार्य नहीं है सर, नहीं है, नहीं है अभी मिट्टी के कार्य। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं गुरु शिष्य हस्तशिल्प, ये क्या है? ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अलग अलग नाम से ट्रेनिंग आती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अभी ये गुरु शिष्य उसमें से ट्रेनिंग आई है नाम से। जी, धन्यवाद मैडम। मैं श्यामा यादव देवदरा से हूँ, और ये अभी हमको 12-15 दिन से हुआ हमको काम करते, अभी नया है ये काम, शुरुआत है। हमको तो आता ही नहीं था ये सब, थोड़ा बहुत आता था, पर अभी सर आ रहे हैं जो उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया है, कुछ नया बनाने का मिल रहा है अवसर, और हमने बना भी लिया। क्या बना रही हैं आप? मैं अभी लेटर बॉक्स का ये काम चल रहा है, ये बन रहा है, वहाँ भी रखे हुए हैं, ये रखा है जी, ये बनाया है हमने, चिड़िया बनाया है और मोर अभी पूरा ओके नहीं हुआ। इस पे आप किस संस्था से जुड़ी हैं? परिवर्तन सर। अच्छा, ये इसका कच्चा माल कौन देता है आपको? अभी तो ये सब आशा जी देती हैं हमको जी, सारा सामान यहीं से मिलता है, सिर्फ हमको बनाना होता है जी, बना के दे रहे हैं। आप एक रोजगार से जुड़ी है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि महिलाएं बेरोजगार, हमको थोड़ा काम मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ देवदरा में ऐसा कुछ काम नहीं है, और सब बेरोजगार महिलाएं वो हाउस वाइफ घर में रह रही है, बना रही, खिला रही, बच्चों को देख रही, तो ये समय निकाल के हम ये भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। क्या नाम है और किस संस्था से जुड़ी? सर मेरा नाम पूजा सारथी है और मैं परिवर्तन संस्था से जुड़ी। अच्छा, क्या काम है यहाँ पे? सर यहाँ बांस का काम सिखाया जा रहा है। अच्छा, तो अभी आपने कितना काम सीखा है? सर हमने चिड़िया बनाना सीखा है, लेटर बॉक्स सीखा है, और मोर भी बन रहा है यहाँ। जैसे कि आप ये बांस पे कलाकृति कर रही हैं, और आगे और क्या सीखेंगे इस पे? आपको क्या लगता है कि आप क्या और क्या कर सकती हैं? सर अब जो सिखाएंगे सर वो सब सीखेंगे हम लोग। अच्छा जी। तो ये रोजगार से आप जुड़ी हुई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, हम लोग घर में बैठे थे
मैडम ने हमें रोजगार दी है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है जी। और आपका जब ये सामान तैयार हो जाएगा फिर ये कैसे बाजार पे जाएगा? सर ये मैडम के द्वारा जाएगा, संस्था के द्वारा। संस्था के द्वारा जाएगा जी। एक अतिरिक्त आपको कमाई होगी तो आप खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हूँ जी। और श्रीमती उषा ठाकुर। ये बताइए आप ये क्या काम कर रही हैं? ये सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आशा मैम का और जितनी भी हमारे टीम है मैडम का भी और सब लोग का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो ये जो रोज़गार हमको मिला है महिलाओं को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि ये रोज़गार बहुत आगे जाए और हम लोग अच्छे से काम करें। और ये काम बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए, जो रोज़गार कुछ नहीं था, आशा मैम ने जो जा कर के उनके प्रयास से ये जो हमको काम मिला है, ये हम बहुत बहुत आभारी हैं आशा मैम का जो हमको ये काम मिला है। ये क्या बना रही हैं आप? अभी तो हम ये मोबाइल रखने का ये पोर्ट, ये मतलब मोबाइल रखने का जी, और ये है लेटर बॉक्स, ये है फूल। हाँ जी। अच्छा, किस संस्था से जुड़ी हैं आप? परिवर्तन से जुड़ी हाँ हैं। जी, ये तो इस पे ये जो आप सामान बना रही हैं फिर ये बाजार कैसे जाएगा? सर इसमें अच्छा हम काम करेंगे, इतना सा तो नहीं बेच सकते, इसमें अच्छा मतलब इसके लिए हम लोगों के लिए बहुत सारा सामान होना चाहिए। और हमारे सर ने कहा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे, फिनिशिंग रहेगी और सफाई से अगर आप काम करोगे तो बेचने की जवाबदारी हमारी होगी। सर ने ऐसा हमें सामान आपको यहीं से संस्था से मिल रहा है? पूरा सामान NGO के माध्यम से मिल रहा है। तो खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। ये धन्यवाद। सर मेरा नाम खान सिंह बरकड़े है। मैं रामनगर चौगान से यहाँ डेली 20 किलोमीटर से आता हूँ और यहाँ आकर के हमें बताएं हमारे आशा मैडम जी हैं जो दिल्ली से ये कार्य लेके आए और हमारे लिए अच्छा सा रोजगार यहाँ दिए हैं और यहाँ प्रशिक्षण चालू है। ये मंदिर बना रहे हैं, ये ऐसा सब सामान हमारे, ये चिड़िए हैं और आपके जहाज है, क्या कहते हैं, ये मोर है और ये सभी महिलाएं जो हैं इकट्ठे होकर के रोजगार सीख रहे हैं। सर जी जी। तो आप इनको सिखाते हैं? जी हाँ। तो इस पे जैसे आपने अभी तो ये सिखाया, इसके आगे फिर और क्या है? इसके आगे फिर हम और भी सामान बनाएंगे सर जी। जैसे कि अभी बाजार पे हम देखते हैं कि बांस की बनी टोकरी रहती है जी जी, सामान रहते हैं जी जी, तो वो आप सिखाएंगे? जी जी। इसकी कितनी मांग है बाजार में? इसकी बाजार में लोकल तो नहीं सर जी, जैसे मेला लगता है बाहर जाता है, लोकल नहीं बिक पाता, उतना कीमत नहीं मिल पाता। यहाँ जो है संस्था द्वारा जी अच्छी कीमत मिलती है। जी सर जी। क्या और आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो सर जी समय हमारे पास बहुत ज्यादा है और समय के साथ साथ अभी धीरे से प्रगति बढ़ते जाएगा, इस वजह से इनको हम बढ़ाते जाएंगे। आपकी संस्था का क्या नाम है जिससे आप जुड़े? परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए। जी हाँ सर, सबसे पहले मैं सभी का और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं सर सिवनी से आया हूँ, मैं रविंद्र सिंह ठाकुर मेरा नाम है और मुझे स्टेट अवार्ड बैम्बू शिल्पी में मिला हुआ है। और ये मेरा खुद का आर्ट है, मैंने ये आर्ट कहीं सीखा नहीं है। और अभी मैं इन लोगों को जो सिखा रहा हूँ, इसका मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड है। ये यूनिक आइटम है, बांस से हम लोगों ने टोकने, छेटुआ और सूपों से हटके ये काम स्टार्ट किया है कि मतलब ये मार्केट में अच्छे रेटों में बिकता है। हम लोग बहुत से हैंडीक्राफ्ट मेले हैं उसको अटेंड करते हैं। और ये जो महिलाएं, अगर मैं इनको गारंटी देता हूँ, यदि ये इस काम को करना सीख गए तो इनके ये अगर ये मार्केट अगर इनको नहीं मिल पाता तो हम इनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, या वो मार्केट में नहीं जा सकते तो हम उनसे उनकी जो मेहनत लगी है उस आइटम को उनसे परचेज करके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब जी, यदि वो कर सकते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनकी मदद करेंगे, उनको घर बैठे उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और मुझे DCS से यहाँ पर अपॉइंट किया गया है कि आप इनको सिखाइए बांस का जितने भी अच्छे आर्ट हैं। जो आर्ट हम अभी छोटे आर्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब उन लोग जल्दी पकड़ लें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो जैसे कि अभी ये बना रही है, इसका लाभ इन्हें कब से मिलना शुरू होगा? सर इनके ऊपर ये 52 दिन की ट्रेनिंग है। इस 52 दिन की ट्रेनिंग के अंदर यदि इन लोगों ने इस काम को जल्दी पकड़ा तो
और अच्छे से करना सीख गए, तो इनको ये समझ लो कि आपको 52 दिन के बाद ही इनको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी। ये जरूरी नहीं है कि इनका काम ये जो है ये लोकल में बिके, ये बाहर जाके बिकता है। बाहर भी बिकता है। या लोकल में सर नॉर्मली कोई बांस को उतना अपने यहाँ लोकल में उतना महत्व नहीं देते, मगर बाहर बांस बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, इस कारण लोग उसको काफी ज्यादा लाइक करते हैं। कहाँ कहाँ जाता है ये सर सूरजकुंड, हरियाणा, दिल्ली, भोपाल हाट और बहुत से ऐसे मेले हैं, इंटरनेशनल मेले, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। आर्टिसन कार्ड के महत्व से उन लोगों को जो कार्ड बना हुआ है इनका, इस कार्ड से सर इनको एक दुकान फ्री भी मिल सकती है यदि अच्छा आर्ट का काम कर सकें। तो गवर्नमेंट अगर यदि इन लोग अपना एप्लीकेशन देंगे या कहेंगे कि हम ये मटेरियल बनाए, हम लोगों को एक दुकान दी जाए, तो DCH की तरफ से इनको दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट आने जाने का किराया पूरा देती है। सर क्या नाम है और किस संस्था से जुड़ी? सर मेरा नाम पूजा सारथी है और मैं परिवर्तन संस्था से जुड़ी। अच्छा, क्या काम है यहाँ पे? सर यहाँ बांस का काम सिखाया जा रहा है। अच्छा, तो अभी आपने कितना काम सीखा है? सर हमने चिड़िया बनाना सीखा है, लेटर बॉक्स सीखा है और मोर भी बन रहा है यहाँ। जैसे कि आप ये बांस पे कलाकृति कर रही हैं, और आगे और क्या सीखेंगे इस पे? आपको क्या लगता है कि आप क्या और क्या कर सकती हैं? सर अब जो सिखाएंगे सर वो सब सीखेंगे हम लोग। अच्छा जी। तो ये रोजगार से आप जुड़ी हुई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, हम लोग घर में बैठे थे, मैडम ने हमें रोजगार दी है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। और आपका जब ये सामान तैयार हो जाएगा फिर ये कैसे बाजार पे जाएगा? सर ये मैडम के द्वारा जाएगा, संस्था के द्वारा। संस्था के द्वारा जाएगा जी। एक अतिरिक्त आपको कमाई होगी तो आप खुश हैं? जी सर बहुत खुश हूँ। हम ये महिलाओं को देख रहे हैं कि परिवर्तन संस्था है और ये बांस का काम कर रही हैं, हमें इस विषय में पूरी जानकारी दीजिए। मैं सर सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं आशा चौधरी, देदरा मंडला से, और मैं पहले मतलब अभी प्रेजेंट में वर्किंग डे आप पूछें तो मैं ये बड़ी खैरी माँ सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय से अभी प्रेजेंट में प्राचार्य के पद में हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट स्कूल कॉलेज दोनों हम लोगों का चलता है। तो वहाँ की कुछ महिलाओं ने हमको बोला आके कि मैडम बोले आप इतने बड़े बड़े फंक्शन प्रोग्राम वगैरह कराती हैं बच्चों को, कई बार जैसे ऐसे उनके बच्चे भी हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, तो उनको फ्री शिक्षा भी हम लोगों ने दिया है। तो वो बोले मैडम हमारे लिए भी कुछ ऐसा आप करिए, कुछ सोचिए, आप बाहर जाती हैं स्कूल कॉलेज के काम से। तो बोले ठीक है, अच्छा देखते हैं। फिर उसके बाद मेरी बात हुई दिल्ली में। मैं बोली यही NGO परिवर्तन संदेश, तो मैं बोली हमारे खास परिचित के हैं और ये अभी से नहीं कम से कम 2006-07 से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो मैं बोली सर इसमें मुझे ऐड करिए आप, और हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं पुरुष हैं तो उनको काम की ज़रूरत है। तो बोले ठीक है बेटा आपको करना है तो आप कर लो। मैं कहा सर मुझे नहीं, पर इन लोगों को ज़रूरत है, इन लोगों की वजह से, लेकिन प्रयास बहुत करना पड़ेगा। बोले पहले भोपाल फिर दिल्ली, तो इन लोगों से बात करी, महिलाओं में बैठक रखी, मीटिंग रखी, बोले आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है। फिर उसका जो खर्च रहा आने जाने का और डॉक्यूमेंट हम लोग भोपाल में सबमिट में स्वयं 2-3 बार भोपाल गई, एक बार तो फॉर्म रिजेक्ट हुए, पहला काम मेरा भी था, और फिर 2-3 बार में जैसे तैसे फॉर्म सिलेक्ट हुए, ऑनलाइन इनका डाले पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, और उसके बाद फिर भोपाल से वेरिफिकेशन होके इनके डॉक्यूमेंट गए दिल्ली, फिर दिल्ली से वेरिफिकेशन हुआ। उस बीच में मैंने 2 बार दिल्ली गई, और फिर वहाँ से इनके जो कार्ड मैं दिखा रही हूँ आपको, ये भारत सरकार गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये NGO, और जो भी अभी ये ट्रेनिंग चल रही है तो ये मान लीजिए ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग चल रही है इनकी। अगर ये लोग अच्छे से करते हैं, सीखते हैं, तो इन लोगों का परमानेंट का रोजगार हो जाएगा। तो वहाँ खैरी में हमारे यहाँ कम से कम 1000 महिलाएं हैं, डिंडौरी में है 100 महिलाएं, तो डिंडौरी में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने काम शुरू किया है, और रामनगर में भी 100 महिलाएं हैं। इस तरीके से आसपास के क्षेत्र में फिर देदरा की महिलाएं बोलने लगी कि हमारे लिए भी कुछ करिए, जब आप वहाँ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ का फॉर्म तो 200-250 फॉर्म यहाँ के हैं। तो अभी प्रेजेंट में ट्रेनिंग आई है 30 लोगों की, उसके बाद बाकी और ट्रेनिंगें अगर ये लोग अच्छा से करते हैं तो और ट्रेनिंगें आएंगी। इसमें हमारे लिए सिर्फ बांस नहीं है,
बल्कि अगरबत्ती है और पोर्ट वर्क है, पतंग वाला काम है, कढ़ाई है, क्रोशिया है, बहुत से काम है। मिट्टी के कार्य भी हैं? जी, मिट्टी के कार्य भी नहीं, हैं? मिट्टी के कार्य नहीं है सर, नहीं है इसमें। नहीं है अभी मिट्टी के कार्य। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं गुरु शिष्य हस्तशिल्प, ये क्या है? ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये अलग अलग हिस्सा। नाम से ट्रेनिंग आती है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अभी ये गुरु शिष्य उसमें से ट्रेनिंग आई है नाम से। जी, धन्यवाद मैडम। मैं श्यामा यादव देवदरा से हूँ और ये अभी हमको 12-15 दिन से हुआ हमको काम करते। अभी नया है ये काम, शुरुआत है। हमको तो आता ही नहीं था ये सब, थोड़ा बहुत आता था, पर अभी सर आ रहे हैं जो उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया है, कुछ नया बनाने का मिल रहा है अवसर और हमने बना भी लिया। क्या बना रही हैं आप? मैं अभी लेटर बॉक्स का ये काम चल रहा है, ये बन रहा है, बाहर भी रखे हुए हैं, ये रखा है जी, ये बनाया है हमने, चिड़िया बनाया है और मोर अभी पूरा ओके नहीं हुआ। इस पे आप किस संस्था से जुड़ी हैं? परिवर्तन सर। अच्छा, ये इसका कच्चा माल कौन देता है आपको? अभी तो ये सब आशा जी देती हैं हमको जी, सारा सामान यहीं से मिलता है, सिर्फ हमको बनाना होता है जी, बना के दे रहे हैं। आप एक रोजगार से जुड़ी है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि महिलाएं बेरोजगार, हमको थोड़ा काम मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ देवदरा में ऐसा कुछ काम नहीं है और सब बेरोजगार महिलाएं वही हाउस वाइफ घर में रह रही है, बना रही, खिला रही, बच्चों को देख रही, तो ये समय निकाल के हम ये भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी।